PM Cares Fund is under the audit of the Indian government and authority. So, madam, it is not a private is the body Indian government, ma'am, is... Firstly, let me put it right. When you come for a debate on a show and on a channel like India Today, come prepared with facts. The really does very not rich of audit. you. Really does very not rich of audit. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं होती है? बिना जानकारी के वो जो है डिबेट में चले जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिसका कोई अवचित्त ही नहीं होता। दरअसल पीएम केयर्स फंड के बारे में तो जानते ही होंगे। पीएम केयर्स फंड में कहां से पैसा है, जब इसका ब्यौरा मांगा गया और कहां पैसा इस्तेमाल किया गया, इसका भी ब्यौरा मांगा गया, तो यह कह दिया गया कि पीएम केयर्स फंड एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। यह पूरे देश को पता है और इस पर कुछ बवाल भी हुआ था। आपने देखा था, विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए थे कि जब प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित है, इनकी कैबिनेट सम्मिलित है, तो उसके बाद भी यह साझा क्यों नहीं किया जा रहा है पीएम केयर्स फंड का खाका। और अब ये साजिया इल्मी मोहतरमा बता रही है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, इंडिया टुडे में बैठकर ये डिबेट कर रही थी और डिबेट दरमियान बताती हैं कि कैग यानी कॉर्पोरेटर जनरल ऑफ इंडिया वो जो है इसकी जांच करता है, मतलब पीएम केयर्स फंड की क्या कुछ कहां पैसा इन्वेस्ट हुआ, कैसे क्या, ये बोल रही थी। और इसी बात पर सुप्रिया सुनेत भी उसी डिबेट में बैठी हुई थी। सुप्रिया सुनेत ने बाकायदे कहा कि थोड़ा पढ़ के आया करिए, थोड़ा समझ के आया करिए, ऐसे बेफिजूल की बातें मत किया करिए। जरा देखिए आप डिबेट का पहले वाला अंश मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से साजिया इल्मी ये कह रही हैं कि जो है कैग जो है इसकी पूरी जांच करती है पीएम केयर्स फंड की। देखिए जरा सुनिए। Statement. I'm the moderator of this debate. Is audited by the Auditor General, Comptroller and Auditor General. That is the difference. Now you get the fact is both of them, ma'am. Let me come in again. I'm not conceding. What am I conceding? No, Gandhi Fund. PM Cares Fund is under the audit of the Indian government and authority. So, madam, it is not a private is the body Indian government, ma'am? Is the Indian government? Preeti, you always low on your facts. I've noticed. No, ma'am, I'm not low on my facts. Let me tell you. सुन लिया आपने। अब इनको बकायदे जवाब दिया है सुप्रिया सुनेत ने। सुप्रिया सुनेत उसी डिबेट में बैठी हुई, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी जानकारी सही करके आया करिए, मतलब चीजों को समझिए, उसके बाद जो है बोला करिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। देखिए सुप्रिया सुनेत ने कैसे जो है क्लास लगा दी साजिया इल्मी। Firstly, let me put it right. When you come for a debate on a show and on a channel like India Today, come prepared with facts. The CAG does not audit the Prime Minister Cares Fund. तो आपने देखा किस तरीके से साजिया इल्मी चुप हो गई, बोलती नहीं निकल पा रही। बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या, समझे तो समझे क्या, क्योंकि अगर सोच समझ के पढ़ लिख कर आई होती तो शायद पीएम केयर्स फंड के बारे में पूरी जानकारी तो होती। लेकिन पीएम केयर्स फंड के बारे में जब उन्होंने ये कह दिया कि कैग इसकी रिपोर्ट तय करता है, कैग जो इसकी रिपोर्ट देता है, तभी समझ में आ गया कि कितना सही कितना गलत ये सब चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं। अब सुप्रिया सुनेत ने बाकायदे ये वीडियो ट्वीट करते हुए भी लिखा है, डज बीजेपी साजिया इल्मी रियली नॉट नो that CAG does not audit the PM Cares Fund or was she deliberately lying? क्या ये भाजपा की हैं? क्या भाजपा की है साजिया इल्मी? वास्तव में इन्हें नहीं पता कि कैग पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं करता है या वह जानबूझकर झूठ बोल रही हैं। हर लाई वॉज प्रॉम्प्टली कॉल्ड आउट। उनके झूठ को तुरंत पुकारा गया। लेकिन कल्पना कीजिए, आगे भी लिखा है कि बट इमेजिन even the BJP believes PM Cares Fund ought to be audited by the CAG। लेकिन कल्पना कीजिए कि भाजपा का भी मानना है कि पीएम केयर्स फंड का कैग से ऑडिट कराया जाना चाहिए। ये साफ तौर पे बात कही जा रही है, यानी कटाक्ष भी किया गया साजिया इल्मी पर। साजिया इल्मी या तो फिर जानती नहीं है, या बीजेपी के प्रवक्ता हैं या नहीं है, या पढ़ी लिखी नहीं है, पहली चीज। और अगर वो जो है ये कह रही है कैग से जांच होती है, कैग इसकी जांच करती है, कैग रिपोर्ट इसकी प्रस्तुत करती है, तो फिर इसका मतलब है कि भाजपा के लोग भी यही चाहते हैं कि कैग जो है इसकी मॉनिटरिंग करे, कैग जो इसकी रिपोर्ट साझा करे। या आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से झूठ को प्रस्तुत किया जा रहा है जनता के सामने। और यह मामला उठा था, अभी 1 साल पहले ही उठा था, 2020 में भी यह मामला उठा था, 2 साल पहले भी, कि पीएम केयर्स फंड को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरत रही है सरकार। देखिए दवायर ने बाकायदा रिपोर्ट लिखी है, तो इसको भी जरा मैं दिखा देता हूं, शायद साजिया इल्मी ये वीडियो देखकर उनको समझ में आ जाए कि हाँ, अब उनको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए अपने वरिष्ठतम लोगों से कि आखिरकार क्या पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया उसका ब्यौरा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। देखिए बाकायदे लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त हुई राशि और इसके खर्च का विवरण सार्वजनिक करने से मना करने के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने फंड में अनुदान को कर मुक्त करने और इसे CSR खर्च मानने के संबंध में दस्तावेज खुलासा करने से भी मना कर दिया है।
दरअसल पीएम केयर्स की फंड की जो गोपनीयता है उसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए दायर किए गए सूचना अधिकार आरटीआई आवेदनों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि पीएम केयर्स आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसकी सूचना नहीं दी जा सकती। हालांकि पीएमओ की इस दलील को कई पूर्व सूचना आयुक्तों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने चुनौती दी है। पीएम केयर्स फंड में प्राप्त हुई कुल धनराशि का खुलासा करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोरोना महामारी से लड़ने के नाम पर जनता से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था, लेकिन इस फंड की कार्यप्रणाली को गोपनीय रखने की सरकार की कोशिशों का अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरटीआई के तहत जानकारी देने से मना कर दिया कि किस तारीख को इस फंड को ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया और किस तारीख से इसे चालू किया गया। पीएमओ ने यह तक नहीं बताया कि किस कानून नियमों के तहत इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किया गया। सरकार का कहना है कि पीएम केयर्स फंड का गठन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया है। कोमोडोर लोकेश बत्रा रिटायर्ड ने आरटीआई दायर कर पीएम केयर्स फंड के सभी ट्रस्टों के नाम और पद, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का नाम और वो कानून का नियम जिसके तहत यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया उसके बारे में जानकारी मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने फाइल नोटिंग्स समेत उन सभी दस्तावेजों की प्रति मांगी थी जिसके जरिए पीएम केयर्स फंड में अनुदान को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के तहत 100% मुक्त किया गया। इसके साथ ही बत्रा ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सीएसआर खर्च मानने के फैसले में संबंध दस्तावेज प्रति मांगी थी, लेकिन नहीं मिला। हालांकि कार्यालय ने इन सभी बिंदुओं पर जानकारी देने से मना कर दिया। विभाग के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी परवीन कुमार ने पूर्व में इससे जुड़े आरटीआई आवेदनों पर जवाब को हूबहू यहां भी छाप दिया गया था। तो आप समझिए, दरअसल ये पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं। दरअसल पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है कि बताया गया है किस तरह के संस्थान किसके दायरे में है। धारा 2 में उपधारा ए से लेकर डी तक में बताया गया है कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या संस्थान जिसका गठन संविधान, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना के तहत किया गया हो, उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे उसको पब्लिक अथॉरिटी मानने से मना कर दिया गया, यानी पीएम केयर्स फंड जो है वो एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कहा गया है। लेकिन साजिया इल्मी को शायद ये जानकारी नहीं है। साजिया इल्मी शायद ये मानने को तैयार नहीं है। अब साजिया इल्मी का इस पर जवाब भी आया है। साजिया इल्मी इस पर कुछ मतलब जो ट्वीट सुप्रिया सिंह की तरफ से किया गया, साजिया इल्मी ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आई मेंट द एक्स कैग राजीव महाजीवी, जो राजीव मेहराजीवी हैं, who along with Sudh Murthy and Ratan Tata are the trusted advisory board of PM Cares Fund. All the funds have been disclosed. Whereas the MOU between CCP and Gandhi family remains and opera as ever. मेरा मतलब है पूर्व कैग राजीव मारजीवी से था, जो सुधा मूर्ति और रतन टाटा के साथ पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी सलाहकार बोर्ड हैं। अब वो मतलब समझाने की कोशिश कर रही है, वो बात को घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बारे में जवाब नहीं दे रही हैं कि उनको कहना चाहिए कि हाँ ये जो हमने बोला है ये गलती से निकल गया, या फिर ये चाहती है कि कैग जो है वो पीएम केयर्स फंड की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। नेशन फर्स्ट ने भी लिखा कि अंधभक्तों की आदत है अपने आप को जलील कराने की। ये लोगों द्वारा रिएक्शन है। धनंजय सिंह लिखते हैं बिल्कुल सही सलाह, बिना जानकारी चली आई डिबेट पर बीजेपी प्रवक्ता जो झूठ बोला उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार का वक्तव्य माना जाएगा इनका, यानी इनका माना जाए कि सरकार का माना जाए। ये भी लोग सही जो है सवाल उठा रहे हैं। तो पीएम केयर्स फंड को लेकर जो जवाब दिया वो आपने देख लिया, और अब सवाल साजिया इल्मी पर खड़े हो रहे हैं, बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी वाकई में चाहती है कि पीएम केयर्स फंड की रिपोर्ट जो है कैग तैयार करे? ये भी अपने आप में सवाल अब बन गया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।